हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व और कुछ जो मिसलिनियस होंगे उसको पढ़ेंगे हम। उसके बाद फिर हम जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए होंगे उसको फिर हम वन लाइनर फैक्ट में इसको डिस्कस करेंगे, है ना। जैसा कि आपको पता है, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी सीजीएल, या फिर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे अगर पहले आपने बिहार हिस्ट्री, स्पेशल ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल इकोनॉमी, इन सभी को अगर आपने नहीं देखा है, बिहार स्पेशल जनगणना, तो आप जरूर देख लीजिए, चैनल पे आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व। प्राचीन काल से शुरू करेंगे हम। सबसे पहले करेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वह सा के कुल के क्षत्रिय थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी फल्गु के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महातेजवान की प्राप्ति हुई थी, है ना। उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था उन्होंने मिडिल पाथ का, है ना। फिर है हमारे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। उनका संबंध ज्ञातक कुल से था। वे जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, और उन्हें 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जिम्ब्रिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई, और उन्हें 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश को समाप्त कर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उन्होंने प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य को संगठित रूप प्रदान किया, है ना। फिर है चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु एवं प्रधानमंत्री चाणक्य थे। उन्होंने राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषयों पर आधारित अर्थशास्त्र की रचना की है। अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम है, जो कि राज्य व्यवस्था से संबंधित है, ना कि वो इकोनॉमिक्स से संबंधित है ना। अब अशोक जो थे मौर्य वंश के सबसे महान शासक अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र एवं बिंदुसार का पुत्र था। अशोक अपने शांति, सद्भाव, जल कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उनके प्रसार के लिए स्तंभ शिलालेखों का प्रयोग किया। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी। उन्होंने आर्यभट्टियम एवं आर्य सिद्धांत की रचना की। उन्होंने दशमलव एवं शून्य का आविष्कार किया था। अब हम पढ़ेंगे याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जो थे विदेह यानी मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की रचना की है। पाटलिपुत्र निवासी पाणिनि ने प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना की है। और जीवक बिंबिसार के समकालीन थे। वे एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। जीवक ने महात्मा बुद्ध एवं उज्जैन के राजा प्रद्योत का उपचार किया था। अश्वघोष बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। वे कनिष्क के समकालीन थे। उनकी प्रसिद्ध रचना है बुद्ध चरितम। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे, और उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। कादम्बरी जो है विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास है। दीपांकर श्रीज्ञान जो है वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे, और उन्हें तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया था। वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता भी रहे हैं। मंडन मिश्र जो थे वो मंडन मिश्र मिथिला के क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। अब हम लोग मध्यकाल में आए हैं ना। प्राचीन काल हमारा समाप्त हो गया। मखदूम सरफुद्दीन याहिया मनेरी, वे 14वीं सदी के बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया था, है ना। शेर शाह भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक, जिन्होंने मुगल सत्ता को समाप्त कर शूर वंश की स्थापना की। शेर शाह को उनके प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। शेर शाह ने जन कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि में व्यापक सुधार किए थे। विद्यापति बिहार के दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि थे। उनकी मैथिली और संस्कृति की रचनाएं काफी प्रसिद्ध है। उन्होंने संस्कृत रचनाओं में पुराण संग्रह, विभासागर, गंगा काव्यावली प्रमुख है। उन्हें मैथिल कवि कोकिल भी कहा जाता है ना। थोड़ा इसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ साइज का। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें धर्मगुरु थे, जिनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था, और उन्होंने सिखों के लिए पंचकाकार, केश, कंगा, कड़ा, कृपाण और कच्छा को अनिवार्य किया। और 1708 ईस्वी में नांदेड़ में एक अफगानी द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। अब हम लोग आधुनिक काल के बारे में पढ़ते हैं। पीर अली पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता, जिसने पटना में 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका। अंग्रेजों से संघर्ष के पश्चात उन्हें
फांसी दे दी गई। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार, जिसने 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया और 75 वर्ष की आयु में भी उन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेजों से संघर्ष कर कठिन चुनौती दी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पृथक बिहार के निर्माता के रूप में उन्हें जाना जाता है। वे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी थे। मौलाना मजरुल हक बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे अग्रणी थे। कौन? मौलाना मजरुल हक। उन्होंने असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और उन्होंने पटना में 1920 ईस्वी में सदाकत आश्रम की स्थापना की। गांधी जी उन्हें देशभूषण कहते थे। किसको? मौलाना मजरुल हक को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान के जीरादेई में हुआ था। वे 1906 ईस्वी में बिहारी छात्र सम्मेलन से सक्रिय भूमिका में आए। वे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक काफी वो सक्रिय रहे। संविधान सभा के वे अस्थायी अध्यक्ष भी बने, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं हसन इमाम के बारे में। पटना के निवासी हसन इमाम पेशे से बैरिस्टर थे। यहाँ देखिए, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। बिहार में उन्होंने साइमन कमीशन के नेतृत्व का विरोध भी किया था। भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 ईस्वी में सारण के कुतुबपुर में हुआ था। वे भोजपुरी के लोक गायक, लोक कलाकार थे। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता था। विदेशिया उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति थी। सर सुल्तान अहमद वे पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति थे और 1937 ईस्वी में वे वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य भी बने। 1941 ईस्वी में वे भारत सरकार में विधि सदस्य नियुक्त हुए, है ना। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 ईस्वी में बिहार उड़ीसा के गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था, है ना। राजकुमार शुक्ल जो थे वो चंपारण के प्रसिद्ध एक किसान नेता थे। उन्हीं के आग्रह पे गांधी जी आए थे चंपारण, है ना। मोहम्मद यूनुस जो थे 1937 के चुनाव पश्चात बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया। उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, है ना। डॉक्टर श्री कृष्ण जो थे, इनका जन्म 1887 ईस्वी में नवादा के खनवा में हुआ, लेकिन इनका पैतृक गांव शेखपुरा के बरबीघा में था। बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे। स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार, मल्टीपल बार बिहार के एग्जामों में आया हुआ, चाहे वो बिहार दरोगा हो या बीपीएससी हो या फिर TRE-4 हो। इन सभी में कई प्रकार इसमें प्रश्न इनसे आने की संभावनाएं भी है। रामधारी सिंह दिनकर, जिसको राष्ट्र कवि कहते हैं, एक प्रख्यात लेखक थे, कवि थे और निबंधकार थे। इनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था। किनका जन्म? रामधारी सिंह दिनकर जी का। और उन्हें स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था। स्वतंत्रता पश्चात उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता था। उनकी प्रमुख रचनाएं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, रेणुका, दशवंती आदि है ना। अब हम पढ़ते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी के बारे में। इनका जन्म 1921 ईस्वी के अररिया जिले में फारबिसगंज के औराही में हुआ था। औराही हिंगना एक गांव जो है का नाम है। हिंदी उपन्यासों में उन्हें आंचलिक लेखक के रूप में जाना जाता है। उनकी कई सारी रचनाएं हैं, उनमें से एक महिला आंचल जो है बहुत प्रसिद्ध है ना। अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनका जन्म 1887 ईस्वी में औरंगाबाद के कोईवा में हुआ था और उन्होंने 1917 से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का सहयोग किया था और स्वतंत्रता पश्चात उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री का पद संभाला। उन्हें बिहार विभूति की संज्ञा दी जाती है। किसे? अनुग्रह नारायण सिन्हा को, है ना। जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म 1902 ईस्वी में बिहार के सारण के सिताब दियारा गांव में हुआ था। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ हुआ। उन्होंने 1942 की क्रांति में विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया। स्वतंत्रता पश्चात 1975 ईस्वी में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। 1965 ईस्वी में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है ना। यहाँ देखिए, उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारों के लिए संगठन का नेतृत्व किया। 1929 ईस्वी में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया और उन्होंने 1936 ईस्वी में भारतीय किसान सभा की स्थापना की। उन्होंने हुंकार पत्रिका में अपने विचार प्रस्तुत किए, ठीक है ना। आपको ये याद रहेगा ना, 1929 ईस्वी में उन्होंने
बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया और 1936 में बिहार किसान सभा की स्थापना की, है ना। कर्पूरी ठाकुर के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 1924 में समस्तीपुर में हुआ था, ठीक है। उन्हें गरीबों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात वे बिहार के दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। बाद में वे 1970 ईस्वी में मुख्यमंत्री भी बने थे। राहुल सांकृत्यायन वे हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार हैं। उनकी कई सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। उनका जन्म 1893 ईस्वी में यूपी के आजमगढ़ में हुआ था। उनके ज्ञान के भंडार के लिए उन्हें महापंडित की उपाधि भी दी गई थी। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन में प्रमुखता से भाग लिया। उन्होंने सिवान के अंबारी अन्नवारी सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया था, है ना। खान बहादुर खुदाबख्श के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1842 ईस्वी में सिवान के उखई में हुआ था। उन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना की। स्वतंत्रता पश्चात इन्हें राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाने लगा। राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका जन्म 1899 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गए। उन्होंने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया। उनकी प्रमुख रचना माटी की मूर्तें, चिता के फूल, संघमित्रा, तथागत आदि है। याद रहेगा ना, राम वृक्ष बेनीपुरी की मैं बात कर रहा हूं, आपका ध्यान में यहाँ पे विशेषकर लाना चाहता हूं, है ना। नागार्जुन, नागार्जुन भी एक बहुत बड़े कवि रहे हैं। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था और इनका जन्म 1911 ईस्वी में मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ था। यहाँ देखिए 1911 ईस्वी में मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, बल्चनामा, शतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां आदि, है ना। बिस्मिल्लाह खां के बारे में देखते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 ईस्वी में बक्सर के डुमराव गांव में हुआ था, है ना। वे शहनाई वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 पर लाल किले में शहनाई वादन किया था। 2001 ईस्वी में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब बिहार की विभूति जिन्हें भारत रत्न मिला है उनको भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला था। स्वतंत्रता सेनानी थे, संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम प्रेसिडेंट भी रहे थे। जयप्रकाश नारायण को मिला था 1999 में। ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे, आजाद दस्ता के संस्थापक थे और संपूर्ण क्रांति के जनक भी थे। बिस्मिल्लाह खां को मिला था 2001 में। सुप्रसिद्ध शहनाई वादक, बिहार गौरव से सम्मानित है ये। कर्पूरी ठाकुर ये एक समाजवादी नेता थे। इनको भारत रत्न मिला था 2024 में। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे थे और बिहार में आरक्षण के जन्मदाता भी रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, है ना। दोस्तों अब हम बिहार विशेष को पढ़ते हैं। बिहार व्यक्तित्व हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया, है ना। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य लिच्छवी को कहते हैं। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय ये नालंदा विश्वविद्यालय है। विश्व का वैभवशाली नगर पाटलिपुत्र है। विश्व का प्रथम खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट हैं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, है ना। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स शिप्टन थे, ये 1935 में, है ना। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे 1937 में। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे, है ना। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे, यहाँ देख लीजिए, है ना। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर हैं और बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम है सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स केमियर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई और पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली हैं और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा हैं। सर्वोच्च न्यायालय में बिहार से दूसरे जो मुख्य न्यायाधीश रहे हैं उनका नाम है ललित मोहन शर्मा है। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष
राम दयालु सिंह हैं। बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे। बिहार के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो थे कवि थे वो थे रामधारी सिंह दिनकर थे। बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति है रणधीर वर्मा है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु है ना। बिहार का प्रथम अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र दी बिहार हेराल्ड 1875 है। बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक जागरण समाचार पत्र सर्वहितैषी है। बिहार का प्रथम दैनिक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्चलाइट है 1918। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर 1876 में। बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना बिहार बंधु प्रेस है। और बिहार की प्रथम नगर पालिका जो है वो आरा है। और बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच 1587 में आए थे। बिहार की सबसे बड़ी जो नदी है वो है गंगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना। और बिहार का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जंक्शन पटना जंक्शन है। बिहार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये सोनपुर है। ये बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल है महात्मा गांधी सेतु पुल। बिहार का सबसे बड़ा मेला हरिहरनाथ मेला सोनपुर है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी है। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना है। बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना है। बिहार का दूसरा तारामंडल दरभंगा है। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है। और बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो है वो है नालंदा खुला विश्वविद्यालय है। बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय है। बिहार का प्रथम कॉलेज पटना कॉलेज है ये है ना। बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। और बिहार का सबसे ठंडा जिला भी गया ही है। बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है वो है पश्चिमी चंपारण। और बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वो है शिवहर है। दोस्तों आज हमारा बिहार विविध समाप्त हो गया है। आपने उम्मीद है पूरा वीडियो को देखा होगा शांतिपूर्ण तरीके से। बहुत कुछ आपको याद भी हो गया होगा। अगर एक बार और देख लेंगे पूरी वीडियो अच्छे से याद हो जाएगी। फ्रेंड्स आज हम वीडियो को यहीं रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है वो भी वन लाइनर फैक्ट में रहेगा। आप इसे देख सकते हैं बीपीएससी पीटी प्रश्नावली। ठीक है 47वीं बीपीएससी से लेकर के 71वीं बीपीएससी तक रहेगा। इसमें कुछ एईडीओ के भी रहेंगे और सीडीपीओ के भी प्रश्न रहेंगे है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर आपने कर लिया है तो फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।